हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्स-पे-क्लिक सॉफ्टवेयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है इसके लिए बनाया गया है। अगर आप आइटम वाइज स्टॉक वैल्यूएशन मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक है तो आपने यहाँ पे जो भी मास्टर में अकाउंट मास्टर में आपका जो स्टॉक इन हैंड अकाउंट है उसमें जो फिगर डाला है, सपोज ये 10,000 रुपीज़ है, तो ये जो 10,000 रुपीज़ है वो हिसाब से आपका आइटम मास्टर में भी जो भी ओपनिंग क्वांटिटी वैल्यू रहेगा 10,000 इसके साथ मैच होना चाहिए। ये जो आपका आइटम स्टॉक रिपोर्ट में जाके आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, उसमें से आप ओपनिंग क्लोजिंग समरी वैल्यू ले सकते हो। कोई भी रिपोर्ट आप लेते हो तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। वो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट का नाम है वहाँ पे क्लिक करके, या तो देखो ये हॉट की आगे F2 करके लिस्ट आएगा तो रिपोर्ट। अभी मैंने ओपनिंग क्वांटिटी वैल्यू का रिपोर्ट दिया है, तो ये अपने पास दो ही आइटम ओपनिंग में है, उसका वैल्यूएशन 1,100 ओनली है, लेकिन बैलेंस शीट में हमने 10,000 दिखाया था। वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप बैलेंस शीट निकालने जाओगे, सपोज मैं बैलेंस शीट निकालता हूँ तो पहले तो डेफिसिट है ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में, और जो भी आपका डिफरेंस है अकाउंट वाइज स्टॉक में और आइटम वाइज स्टॉक में, तो वो भी आपको मीन्स आपको वो भी डिफरेंस जो है वो आइटम वाइज और अकाउंट में मैच करना पड़ेगा। तो जो भी आइटम वाइज में आपका कुछ गलती है कि भाई ओपनिंग स्टॉक 10,000 होना चाहिए, तो वो हिसाब से आपको पता चला भाई इसका वैल्यूएशन कम डाला है, इसका वैल्यूएशन ज़्यादा था, तो आप उसका वैल्यूएशन आइटम मास्टर में जाके एडिट कर सकते हो। यहाँ पे उसका मास्टर, यहाँ से भी आप F4 करके भी एडिट कर सकते हो। ये लेजर है और यहाँ पे आपने जो क्वांटिटी डाला है और वैल्यू, सपोज अभी मेरे को इसका वैल्यू मुझे 9,000 डाला है, तो अभी इसका दोनों का वैल्यू 10,000, जो भी आइटम वाइज जो ओपनिंग स्टॉक देखोगे वो भी 10,000 हो गया, और आपका अकाउंट में भी आपने 10,000 डाला है। अब जो ये स्टॉक वैल्यूएशन होता है उसकी डिफरेंट मेथड्स है। डिफ़ॉल्ट मेथड हमने मैनुअल फीफो रखी है। मैनुअल फीफो में क्या होता है कि आपका ओपनिंग स्टॉक प्रॉपर डाला हुआ है तो वो क्लोजिंग स्टॉक फीफो के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दिखाएगा, लेकिन जो फिगर आता है आपका स्टॉक का वो आपको मैन्युअली बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। सपोज हम लोग बैलेंस शीट ओपन करते हैं यहाँ पे ऑल्ट बी करके, तो यहाँ पे तो पहले ओपनिंग डेफिसिट है वो मैसेज आएगा, ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डेफिसिट है करके। ओके, यस, अब ये बैलेंस शीट आ गई। अब ये मैनुअल फीफो है, मीन्स हमको क्लोजिंग स्टॉक का फिगर मैन्युअली डालना है। यहाँ पे जब तक नहीं डाला है तो जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग दिखाएगा। अब यहाँ से आप ट्रेडिंग अकाउंट भी देखोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता चलेगा कि भाई ये जो ओपनिंग स्टॉक है 31 मार्च का और क्लोजिंग स्टॉक भी 31 मार्च लास्ट ईयर का ही है, कुछ चेंजेस नहीं किया है। या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो बैलेंस शीट, आप कहीं से भी, ये यहाँ पे बटन नीचे है क्लोजिंग स्टॉक सेट, उसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक अभी एक आपके हिसाब से कितना आता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा और सपोज मुझे पर्टिकुलर कोई मंथ भी देना है तो वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लास्ट 31 मार्च देना है तो वो भी कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर ने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके ये बता दिया 476694। अभी मैंने वो चेक किया बराबर है और सेम फिगर मुझे यहाँ पे डालना है तो F4 प्रेस करना है। या फिर मुझे पता है कि भाई ये स्टॉक पे कुछ इश्यू है और मेरा स्टॉक एक्चुअली है 4,500, तो यहाँ पे मैं मैन्युअली 4,500 डालूंगा। और ये जो मैनुअल फीफो डिफॉल्ट मेथड है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं सेटअप में जाके। जैसे इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए डेट भी आ गई और फिगर भी आ गई, और सेम वे आप बैलेंस शीट भी करोगे क्लिक तो बैलेंस शीट में भी वो 4,500 का क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको इस हिसाब से कंट्रोल के का यहाँ पे बटन है बैलेंस शीट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में खाली ओपनिंग स्टॉक दिखाता है। तो यहाँ पे आप जो भी डेट अभी आपको बैंक में देनी है दिसंबर के हिसाब से, तो आप स्टॉक एज ऑन यहाँ पे मैं 31/12/2024 डालूंगा तो वो कैलकुलेट करके, और उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं तो सेम फिगर रखा है तो 4,500 हो गया। वो हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉक का फिगर मैन्युअली डाल सकते हो। तो ये हो गई मैनुअल फीफो मेथड। कैलकुलेट करके कंप्यूटर आपको दिखाएगा। वैसे ही आप ऑल्ट आई करेंगे, ऑल्ट आई आइटम लेजर का ऑप्शन है, तो ऑल्ट आई में आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई देता है भाई इतना है। अगर ये प्रॉपर है तो ये फिगर आप वहाँ पे डाल सकते हो। अभी आपको डिफरेंट मेथड जो भी चेक करना है तो सेटअप में कंपनी सेटअप है, उसमें अच्छा ये ऑप्शन ओपन है, उसको क्लोज कर देना एक साथ सीधा। कंपनी सेटअप में आइटम सेटअप करके ऑप्शन है और वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मेथड है। अभी मुझे सपोज ये 3-4 मेथड है, ये हम लोग ने मैनुअल फीफो, मैनुअल कैसे अमाउंट डालना देखा। फीफो ऑटोमेटिक मीन्स
कंप्यूटर अपने हिसाब से फीफो कैलकुलेशन करके फिगर ले लेगा, अपने को मैनुअल कुछ इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बराबर होना चाहिए। अभी मैं मैनुअल फीफो ऑटो सिलेक्ट करता हूँ। अभी जैसे मैं बैलेंस शीट निकालूंगा तो फीफो के हिसाब से हमने देखा था 4766 कुछ फिगर आता था, तो बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक वो फिगर ले ही लेगा। स्टॉक इन देखिए 4766। अगर आप यहाँ पे डेट को चेंज करते हैं अप टू 31 दिसंबर या 30 अगस्त, तो वो हिसाब से वो कैलकुलेट करके फिगर लेगा। मतलब ऑटो लिया है तो प्रॉपरली ऑटो कैलकुलेशन करके फीफो मेथड से जो फिगर आता है क्लोजिंग स्टॉक का ले लेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों फिगर अलग से दिखाएगा। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना। तो ये हो गया फीफो ऑटो। और जब भी आपको कुछ भी चेक करना है, आप डैशबोर्ड में यहाँ पे देखो ऑल्ट आई मतलब आइटम लेजर है, तो ऑल्ट आई करके आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आइटम का क्लोजिंग स्टॉक अभी टोटल सब आइटम मिला के अलग अलग यहाँ पे दिखता है और टोटल कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है। सेम वे अभी सपोज मुझे स्टॉक मेथड चेंज करनी है, तो मैं आइटम मास्टर आइटम सेटअप में जाके स्टॉक फिगर यहाँ पे जाके एक एवरेज रेट है। एवरेज रेट मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर जितने भी आइटम्स परचेज हुई है या रिसीट हुई है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से या अदर कोई जॉब वर्क के हिसाब से, तो उसकी वैल्यूएशन एंट्री के टाइम जो डाली रहती है, तो जितनी भी परचेज और रिसीट की वैल्यू है और क्वांटिटी है पर्टिकुलर एक एक आइटम की, तो वो टोटल वैल्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी करके जो एवरेज आती है वो एवरेज के हिसाब से कॉस्ट गिनेगा, और वो एवरेज के हिसाब से आपकी क्लोजिंग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा। अभी समझो हम इसको सेव कर दें। अभी हम जब ऑल्ट आई करेंगे स्टॉक स्टेटमेंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे उसने देखिए एवरेज रेट की कॉलम आ गई कि भाई ये जो भी ओपनिंग इसमें कुछ नहीं था, 200 परचेज हुई 4,000 के हिसाब से, इसका एवरेज रेट आ गया 20 रुपया। तो 50 क्लोजिंग है तो 20 रुपये के हिसाब से उसकी वैल्यू 1000। तो वो हिसाब से इसने अपने हिसाब से एवरेज रेट के लेके क्लोजिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू 11,315.56। अभी हम बैलेंस शीट निकालेंगे तो ये फिगर वो ऑटोमेटिक ले लेगा एवरेज रेट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग ने एवरेज रेट पकड़ा है मेथड इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये फिगर आ गया। तो ये था एवरेज मेथड। और लास्ट मेथड है मार्केट रेट। मार्केट रेट मतलब क्या है कि भाई पर्टिकुलर बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स है, गोल्ड है, सिल्वर की, जिसके रेट्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। तो एज पर मार्केट कंडीशन क्या रेट है वो आप मास्टर में डालेंगे तो वो हिसाब से कैलकुलेट करके आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है। मार्केट रेट सिलेक्ट किया, तो जब भी मार्केट रेट आप सिलेक्ट करते हो और बाद में आप बैलेंस शीट निकालने जाते हो, तो जैसे पहले आपको ये दिखाएगा कि भाई आइटम मार्केट रेट एंट्री, भाई ये आइटम इसका मार्केट रेट इतना है, ये आइटम का इतना है, जिसकी क्लोजिंग क्वांटिटी होगी वही दिखाएगा। यहाँ पे आप रेट चेंज भी कर सकते हो। अभी ये 11 रुपया नहीं है, सपोज इसका 10 रुपया है, तो वही हिसाब से वैल्यूएशन मार्केट रेट अपने को मैन्युअली डालना है हमको मार्केट कंडीशन के हिसाब से, वो ये रेट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करेगा। और यहाँ पे 990 आ गया। अभी यहाँ पे सेव करेंगे हम लोग तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा, डेफिसिट का मैसेज आया, और जो फिगर हम लोग ने वहाँ पे कैलकुलेट किया था कंप्यूटर ने 990, तो यहाँ पे स्टॉक इन में 990 दिखा दिया। और हर एक में यहाँ पे लिखा रहता है मेथड कौन सा है, मार्केट रेट क्या है। डिफॉल्ट में मैनुअल फीफो रहता है, तो ये मार्केट रेट के हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन में आ गया है। जो अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, अलग अलग सिस्टम रहती है कैलकुलेशन की, वो हिसाब से खाली सिर्फ मैनुअल फीफो में ही आपको मैनुअल फिगर डालने को मिलेगा, बाकी सब में ऑटोमेटिक फिगर आएगा। और आप स्टॉक के लिए कोई भी मेथड यूज करो वैल्यूएशन के लिए, क्लोजिंग के लिए ओपनिंग स्टॉक आपका प्रॉपर होना चाहिए, तो ही वो क्लोजिंग वैल्यूएशन बराबर आएगा। और नेक्स्ट ईयर जब इसका स्विच ओवर करोगे, अभी ये 24, 25 और 25, 26 करोगे, तो यहाँ पे जो हम लोग ने मेथड सिलेक्ट किए, जो वैल्यूएशन आई है, वो वैल्यूएशन ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और वहाँ पे फिर वापस जो भी परचेज सेल होता है वो हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन होता है। तो मेनली डिफॉल्ट मेथड जो हमारी है स्टॉक वैल्यूएशन की, वो है मैनुअल फीफो। तो उसमें भी आपको फीफो के हिसाब से कैलकुलेट करके अमाउंट आ ही जाता है, फिर आपको मैनुअली चेक करके भरना है, भाई नहीं ये अमाउंट प्रॉपर नहीं है और ये अमाउंट प्रॉपर है, तो आप उधर मैनुअल फीफो सिलेक्ट करके जब भी बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी आप निकालते हो, तो वहाँ पे आप नीचे एक बटन दिया हुआ है कंट्रोल के करके, तो कंट्रोल के करके आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का फिगर डाल सकते हो। अभी हमको कुछ चेंज करना है इसमें, 4500 नहीं है अमाउंट, तो यहाँ पे जाके मैं 5250 है और सेव कर दिया, तो यहाँ पे जो 4500 है क्लोजिंग स्टॉक वो चेंज हो जाएगा। सेम वे ट्रेडिंग अकाउंट में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएंगे। तो ये मैनुअल में आप कितनी भी डेट डाल सकते हो, हर मंथ वाइज आपको स्टॉक लेना है, बैलेंस शीट बैंक में देनी है, किसी को देना है, तो आप वो मंथ के हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे जो डेट होगी वो डेट के हिसाब से जो लास्ट स्टॉक यहाँ पे कंप्यूटर दिखाएगा बैलेंस शीट में। तो इस हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन की 3-4 मेथड जो है वो हमने आपको समझाई है।
तो आपको डिफ़ॉल्ट जो भी मेथड सिलेक्ट करनी है आपके बिजनेस के हिसाब से आप सिलेक्ट सेटअप में जाके कर सकते हो। थैंक यू।